बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में हम ज़रा हमारे निज़ाम इंसाफ को डिस्कस करते हैं। ये हमारा ऐसा मजाक एक हमारे सिस्टम के साथ हो रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है इस निज़ाम इंसाफ की, जिसमें जो हमारे जो अपीलें हैं, जो कि 2018 वाली अपीलें हैं, जो कि गैर मौसर हो चुकी हैं, उनको अब समाअत के लिए मुकर्रर किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यानी अगर कोई छोटी मोटी अदालत होती है हम कह सकते थे कि जनाब ये कोई ना कोई नाअहली हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, ये उनका ये कारनामा सामने आया है जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब की अपील, जिसमें इमरान खान साहब, आपको याद होगा कि 2018 में इमरान खान ने 5 हल्कों से इलेक्शन लड़ा था और वो 5-0 से वो जीत गए थे। उनमें से एक हल्का था ख्वाजा साद रफ़ीक का, जिसमें बहुत ज़्यादा जो बहुत हम उसको कह सकते हैं कि बहुत वोटों का जो फ़र्क था वो बहुत कम था, यानी बहुत नैरो उसमें था, फ़र्क था तकरीबन कोई यहाँ पे 700 वोटों का फ़र्क था। जब इतने वोटों का फ़र्क होता है तो जो अगला उम्मीदवार जो हारने वाला होता है उसका हक़ होता है कि वो रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दे। लेकिन उस वक्त जब ख्वाजा साद रफ़ीक ने इमरान खान के खिलाफ रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी थी लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट में पता है आपको उस वक्त किस तरह के लोग बैठे हुए थे, उन्होंने दरख्वास्त एक्सेप्ट की और ख्वाजा साद रफ़ीक को रिलीफ दिया कि इनकी वोटों की गिनती दोबारा की जाए। अब उसके खिलाफ इमरान खान साहब जो है वो हल्का छोड़ने का वो फैसला कर चुके थे कि वो उन्होंने ये सीट छोड़ देनी थी, उन्होंने मियाँ वाली सीट अपनी रिटेन की थी। लेकिन इमरान खान साहब ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिलीफ दिया था। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया था, ये सस्पेंड कर दिया था हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर कलअदम होता तो फिर अब ये अपील की ज़रूरत ना पड़ती। अब उस वक्त जो साकिब निसार साहब थे, अब आपको पता है कि साकिब निसार साहब जो थे वो नवाज शरीफ साहब के मुखालिफ समझे जाते थे, तब उन्होंने इमरान खान को रिलीफ दिया था। इमरान खान के जो हल्का था उसके ऊपर उन्होंने वोटों की गिनती रोक दी थी। अब उसके खिलाफ जो मेन अपील है मरकज़ी अपील, जिसमें मरकज़ी अपील अब क्या होनी है, मतलब आप खुद सोचेंगे वो हल्का भी जो इमरान खान साहब ने छोड़ दिया और उसके अलावा जो वोटों की गिनती थी वो भी रुक गई। अब साद रफ़ीक साहब जो थे वो भी उस हल्के से हार गए, इमरान खान साहब ने भी छोड़ दिया हल्का, तो अब कोई नया उम्मीदवार है उस हल्के में, लेकिन वहाँ पर अब दोबारा दरख्वास्त की समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। ये सिर्फ अदालती वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। क्या हमारे जजेस को नहीं पता कि इस दरख्वास्त का कोई फ़ायदा भी नहीं है, उसके बावजूद इस तरह की दरख्वास्त लगा देना, तो ये हमारी समझ में तो ये चीज़ नहीं आई। अब चाहते तो ये अपील खुद ही गैर मौसर कर देते हैं चैम्बर में कि ये दरख्वास्त गैर मौसर हो गई है। अब कल को फिर भी जब 15 अगस्त वाले दिन इसकी समाअत होनी है तो जज साहब ने ये कहना है कि अब कौमी असम्बली तलील हो गई है और इसकी जो अपील है वो गैर मौसर हो गई है, तो भाई इससे अच्छा आप चैम्बर में इसका फैसला कर लो। आपने वक्त लाजम ज़ाया करना है, पूरी मीडिया की टेंशन होगी उसके ऊपर और तमाम जो रिपोर्टर होंगे वो भी कमरे में होंगे, वकीलों को भी आपने नोटिस जारी कर दी है। तो ये एक हमारी सुप्रीम कोर्ट की एक अजीब रवायत सामने आई है। और इसके अलावा जो एहसन इकबाल साहब है, एहसन इकबाल साहब का भी आप केस देखें, ये उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट फैज़ हमीद साहब और जो हमारे जो करता धरता जो हमारे पहुँची हुई शख्सियात थी जनरल बाजवा साहब, वो उन्होंने क्योंकि वो उस वक्त नून लीग के खिलाफ थे, तो उन्होंने क्योंकि नून लीग उनको पसंद नहीं थी और नून लीग के जो जितने भी रहनुमा थे, एहसन इकबाल साहब हो गए, साद रफ़ीक, तलाल चौधरी तो खैर वैसे भी नाअहल थे, तो एहसन इकबाल साहब जो थे इनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई थी। और ये शुरू किसने करवाई थी? मौलवी मुश्ताक। ये वो वकील है जिसने अभी पिछले साल जब अदम एतमाद की जब वोटिंग हो रही थी, ये वकील पहुंचा था, इन्होंने दरख्वास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसमें प्ली ये थी कि इमरान खान जो है वो आर्मी चीफ को हटाना चाहते हैं, अदालत उस कार्रवाई को रोके। तो ये आधी रात को अदालत खुल गई थी अतर मिनल्ला साहब की। बाद में अतर मिनल्ला साहब चाहे जितनी वजाहतें देते रह गए थे कि जनाब मैंने मार्शल लॉ रोकने के लिए किया था और बंदियाल साहब का हुक्म था या जो कुछ भी था, लेकिन सच ये था कि हमारी जो अदालत थी वो आधी रात को खुली थी और एक आर्मी चीफ की दरख्वास्त गई थी कि आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने से रोका जाए। तो ये हमारी मतलब आर्मी चीफ इतना बड़ा ओहदा था उस वक्त, या अब भी माशाल्लाह है, लेकिन उस वक्त बहुत बड़ा ओहदा था, उसके लिए हमारी अदालत खुल गई थी। तो ये वही वकील साहब है मौलवी मुश्ताक साहब, जब गए थे अदालत में तो अब ये वही अपील 2018 वाली अपील ये एहसन इकबाल साहब के पास, एहसन इकबाल साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर ये गए हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अब इन्होंने बल्कि सुप्रीम कोर्ट में, तो अब इनकी दरख्वास्त भी मुकर्रर हो गई है समाअत के लिए, जिसमें अब एहसन इकबाल साहब को भी नोटिस जारी हो गया है, मौलवी इकबाल साहब को भी नोटिस जारी हो गया है। लेकिन अब क्योंकि मौलवी इकबाल साहब और एहसन इकबाल साहब का इंटरेस्ट एक हो गया है, इस्टेब्लिशमेंट और PTM बिल्कुल भी अब जिस तरह दो उंगलियां करीब होती हैं वैसे ही दोनों करीब हैं और प्यार मोहब्बत
بڑھتا جا رہا ہے دن بہ دن. تو اب کیونکہ اب دیکھیں نا یہ ہوگا کہ جب میں اپنی پریڈکشن دے رہا ہوں کہ یہ مولوی اقبال حیدر کی درخواست خود واپس لے لے گا، لیکن جو بینچ ہے وہ بہت تگڑا بینچ ہے. اس میں جو ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور اس کے علاوہ مظاہر علی اکبر نقوی اس بینچ میں شامل ہیں. اب دیکھیں گے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن مولوی مشتاق سے اب کوئی امید نہیں ہے. مولوی مشتاق جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جن کا بھی بندہ ہے اب وہ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں، تو اب درخواست واپس لے لی جائے گی. حسن اقبال صاحب کو بھی باعزت طور پر بری کر دیا جائے گا اس مقدمے میں سے. دیکھتے ہیں ناظرین اس کیس کی سماعت کا احوال ہم ڈسکس کریں گے. مجھے میری اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.